26 लाख रुपए के समथिंग का घोटाला बताया जा रहा है। ऐसी संस्थाओं में, ऐसे हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार, ये तो इंसानों का काम ही नहीं। ये तो या तो जानवर है या हैवान है, और ऐसे हैवान और भेड़िए अगर ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट में रहेंगे तो ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं कि या तो गोली मार दो या फांसी चढ़ा दो। स्वास्थ्य के नाम पे सेवाएं बिल्कुल जीरो है, लेकिन बिलिंग ऐसी चलती है कि मध्य प्रदेश में इसका जवाब नहीं। घोटाले हो जा रहे हैं, घोटाले के बाद सजा नहीं हो रही है। सजा क्यों नहीं हो रही है? क्या किसी प्रकार का कमीशन, कट मनी किसी प्रशासनिक अधिकारी को या किसी नेता को मिल तो नहीं रहा है? बतंगड़ न्यूज में हूँ राजू सिंह राठौड़। इस वक्त हम मौजूद है बुरहानपुर के जिला अस्पताल में। क्रिटिकल जो अस्पताल है उस मामले को लेकर हम यहाँ के जो आरएमओ है भूपेंद्र गौर जी जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर जो सामग्री आई है उसमें कुछ सामग्री, घटिया सामग्री हुई है और 26 लाख रुपए के समथिंग का घोटाला बताया जा रहा है। हम वही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला है, किस तरह से उन पर कार्रवाई की जा रही है और आगे जांच की जा रही है। सर बताइए कि जो क्रिटिकल जो केंद्र बना हुआ है वो वहाँ पर जो सामग्री आई है तो 26 लाख की, और बल्कि 26 लाख की सामग्री नहीं है, ऐसा सामने मीडिया के सामने भी आ चुका है और सांसद ने भी खुद ये कहा कि बिल्कुल बहुत घटिया सामग्री है। देखो, सीसीएचडी जो ब्लॉक बना हुआ है पीछे, उसके लिए एनएचएम द्वारा 26 लाख का फंड दिया गया था और उसमें सीएमएचओ द्वारा बोला गया था कि इसमें सामग्री को खरीदारी करनी है सीएमएचओ। तो उसमें जो है जब सीएमएचओ द्वारा सप्लाई कर दिया गया, सामान सप्लाई कर दिया गया, तो यहाँ के सिविल सर्जन डॉक्टर मोसेस साहब ने एक टीम गठित करी, 4 सदस्यीय टीम की। उसमें उन्होंने कहा कि इसका फर्नीचर का अवलोकन करो और बताओ कि जो फर्नीचर है वो किस प्रकार का है। तो उसमें हम जिला अस्पताल के 4 डॉक्टरों के द्वारा उसकी जांच की गई और उसमें पाया गया कि जो कुछ सामग्री है उसमें निम्न स्तर की पाई गई है और जो उनका जो क्राइटेरिया दिया गया था कि इसमें फिट होना चाहिए वो उसमें फिट नहीं हो पाया। और इसी प्रकार से कुछ सहायक उपकरण थे, कुछ चेयर थी, कुछ कुर्सियाँ थी, कुछ टेबल था, कुछ कंप्यूटर मॉनिटर थे और टार्च हो गए, उससे अन्य सामग्री जो थी। इस प्रकार से उसमें हमने जांच में सिविल सर्जन को जांच सौंप दी गई है और उसमें प्रत्येक चीज़ का जो गाइडलाइन के अनुसार जो दिया गया था और हमने क्या पाया वो मेंशन करके सिविल सर्जन को हमने जांच सौंप दी गई है। सर बताया कि क्या पूरा ये जो मामला है, जो वहाँ पर जो जितनी भी सामग्री आई है, क्या घोटाले का मामला दिख रहा है? अगर प्राथमिक दृष्टि से देखें तो जैसे हम अभी जब सांसद साहब भी आए थे तो उन्होंने भी यही प्रश्न उठाया था कि ये जो टॉर्च है इसकी खरीदी जो है, जो बजट दिया गया था वो 1000 का दिया गया था और वो जांच के द्वारा टॉर्च को हमने पाया गया कि वो उसमें फिट होना चाहिए कि जो उनका क्राइटेरिया है कि वो उसमें फिट होना चाहिए, लेकिन वो टॉर्च देखने में ऐसा लग रहा था कि वो सस्ती क्वालिटी की है, लगभग 30-40 रुपए की होगी। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं तो सामने ही आता है कि कुछ न कुछ हुआ है, इसमें घोटाला हुआ है। जी जी। जो सामग्री है, जो टार्च है 20 रुपए की टार्च है और जो चप्पल है, चप्पल 300 रुपए की चप्पल बताई गई है और जो अन्य सामग्री है जो बल्कि हजारों की, उनको लाखों में बताया गया है। क्या वास्तव में कहीं न कहीं घोटाला नजर आ रहा है? इससे पहले भी जिला अस्पताल कहीं घोटालों के मामले में उजागर हो चुका है। देखो, हम अगर बात करें जैसे मान लो फूड स्टेप का बोला था उन्होंने, फूड स्टेप का डबल फूड स्टेप होना चाहिए, तो उसमें सिंगल फूड स्टेप ही है। तो इसी प्रकार जो बायोमेट्रिकल ट्रॉली है, अगर बायोमेट्रिकल ट्रॉली का बोले तो उसमें भी उन्होंने जो उनका क्राइटेरिया था कि भाई इसमें इस टाइप से होना चाहिए, उसकी कीमत जो थी 10,000 रुपये थी, तो वो भी कहीं देखने में ऐसा लग रहा है कि 2 से 2,500 की है। तो कहीं न कहीं क्वालिटी में कंप्रोमाइज हुआ है। अस्पताल के सिविल सर्जन प्रदीप मोजेस द्वारा जो आरोप लगाए गए थे 26 लाख से अधिक का भ्रष्टाचार का, आज हमारे साथ में मौजूद है। हम जानने की कोशिश करते पूरा क्या मामला है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है। सर बताएं कि जो यहाँ पर क्रिटिकल केयर सेंटर है, यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, ये आपके माध्यम से हुआ, क्या सर पूरा मामला है? देखिए, ये नया क्रिटिकल केयर ब्लॉक बना है और इसके लिए एनएचएम से 26,24,000 रुपये आए थे यहाँ के सामग्री, यहाँ के इक्विपमेंट्स, इनके लिए फर्नीचर के लिए। और जब फर्नीचर सप्लाई सीएमएचओ द्वारा यहाँ पर किया गया तो ये हमारी टीम द्वारा ये पाया गया कि जो भी सामान जो भी आया है वो एकदम घटिया स्तर का सामान है। 26,24,000 दिए गए थे, उसमें से ये सामान 5-6 लाख से भी ज़्यादा का नहीं है। इसमें एक टॉर्च जो जिसका 1,000 रुपये जो दिया गया था एनएचएम द्वारा, वही टॉर्च मार्केट में 20 रुपये में मिलती है
और उसका रेट इन लोगों के द्वारा लगाया गया 1043 रुपये ऐसे ही 3 सीटर के लिए दिया गया था 20,000 रुपये। तो सिंगल सीटर चेयर इनके द्वारा दी गई है जिसका मार्केट रेट 1,500 से 2,000 से ज़्यादा का नहीं है। इसी प्रकार कंप्यूटर का भी है, 70,000 रुपये दिए गए थे, उसमें कंप्यूटर 15,000 का भी नहीं। तो बहुत ज़्यादा धांधली इसमें की गई है और मेरे द्वारा पूरी जांच कराई गई और इसमें हमने कार्रवाई के लिए लिखा है। शासन द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। मेरी जो है भोपाल में भी बात हुई है, वहाँ से भी टीम एक आ रही है। टीम आके और इसकी विस्तृत जांच करेगी और उसके आगे जो भी होगा वो कार्रवाई की जाएगी। सर ये जो भ्रष्टाचार का आरोप किस पर लगा है? ये सीएमएचओ द्वारा परचेज किया गया है, सीधे सीएमएचओ पर भ्रष्टाचार का आरोप। हमारे साथ मौजूद सर थे जिला सिविल सर्जन थे। अब ये हमारे साथ में समाज सेवी है प्रियांक सिंह ठाकुर। हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस मामले को लेकर वो किस प्रकार की अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और वो क्या चाहते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो सिविल सर्जन साहब के पूरे बुरहानपुर वासी बहुत आभारी हैं कि इन्होंने एक बड़े घोटाले की यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से 26 लाख रुपए की सामग्री थी। 8-10 लाख रुपए से ज्यादा की सामग्री नहीं है। लेकिन इससे पहले भी इसी जिला अस्पताल में 100 करोड़ रुपए का भी घोटाला हुआ। उसका क्या हुआ, किसको सजा हुई, नहीं पता। अब ये पुनः एक और घोटाला हुआ। तो पूरे बुरहानपुर वासियों से मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये बोलूंगा कि आप पैटर्न को समझिए कि घोटाले हो जा रहे हैं, घोटाले के बाद सजा नहीं हो रही है। सजा क्यों नहीं हो रही है? क्या किसी प्रकार का कमीशन, कट मनी या कुछ किसी प्रशासनिक अधिकारी को या किसी नेता को मिल तो नहीं रहा है? तो सबसे बड़ा प्रश्न है जो शहरवासियों के दिमाग में घूम रहा है। जो इससे पहले भी आपने बताया करोड़ों का जो घोटाला हुआ था, लेकिन अभी भी 26 लाख से अधिक का भ्रष्टाचार सामने आया है। तो इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? किस प्रकार से आप कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, मैं नहीं, पूरे शहर वाले जिस भी प्रकार का भ्रष्टाचार जहां जहां हो रहा है सभी पे कार्रवाई चाहते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़े बड़े घोटाले सामने तो आ जाते हैं लेकिन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। और उससे होता यह है कि कोई दूसरा आदमी, तीसरा आदमी और अन्य लोगों के हौसले बुलंद होते हैं, आगे भी वो भ्रष्टाचार करते हैं। तो कठोर से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। हमारे साथ MIM के जो जिलाध्यक्ष जहाँ पर मौजूद है, हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिला अस्पताल अक्सर विवादों में रहता है और यहाँ पर जो घोटाले हैं वो हर प्रतिवर्ष होते जा रहे हैं। इससे पहले भी करोड़ों के घोटाले हुए थे, अब भी लाखों के घोटाले हुए। इस पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या विचार और वो क्या इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। बताइए भाई, क्या नाम पूरा आपका? एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख, MIM जिला अध्यक्ष बुरहानपुर। बताया कि जिस तरह से यहाँ पर जो बुरहानपुर के अंदर अक्सर जो जिला अस्पताल है विवादों में रहता है और यहाँ घोटाले अक्सर होते रहते हैं। देखिए, बुरहानपुर जिला अस्पताल करप्शन का हब बना हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे, इसके पहले ऑक्शन घोटाला हुआ, उसके बाद कोविड के अंदर आप देखेंगे लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और अभी ये 26 लाख रुपए से ज्यादा का यहाँ पर अभी घोटाला सामने आया। इसके अंदर जो सामग्री खरीदी गई है उस सामग्री को अगर आप तुलनात्मक उसकी तुलना करेंगे मार्केट में जो उसके रेट है और अभी वर्तमान में जो यहाँ पे बिलिंग हुई है, जमीन और आसमान का फर्क है। तो इससे स्पष्ट ये झलकता है कि यहाँ पर लाखों रुपए का घोटाला चल रहा है और जिला अस्पताल सिर्फ और सिर्फ बिलिंग के ऊपर चलता है। यहाँ पर स्वास्थ्य के नाम पर अगर हम देखेंगे तो 0 सेवाएं दी जाती है, लेकिन बिलिंग जो इसकी हाई बिलिंग होती है उसका कोई जवाब नहीं। मध्य प्रदेश में इसका शानी नहीं मिलेगा आपको। जिस तरह से ये जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक बना हुआ है, ये भी नया करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन यहाँ डॉक्टर भी नहीं है और जिस तरह से यहाँ पर मरीजों को परेशानी भी होती है। घोटाले तो होते हैं लेकिन मरीज भी यहाँ पर परेशान होते हैं। मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पे स्वास्थ्य के नाम पे सेवाएं बिल्कुल 0 है, लेकिन बिलिंग ऐसी चलती है कि मध्य प्रदेश में इसका जवाब नहीं। ये बुरहानपुर का जिला अस्पताल जो है करप्शन का हब बना हुआ है। इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और पूर्व में जैसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे बने हैं, यहाँ पर अभी जो वर्तमान में भ्रष्टाचार सामने आया है ये 26 लाख का, इसकी भी निष्पक्ष जांच हो और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो हमारे साथ में अभी MIM के जो जिलाध्यक्ष जी थे, उन्होंने बताया कि जो दोषी अधिकारी उन पर कार्रवाई होना चाहिए और हम यहाँ के अन्य जो
समाज सेवी और नागरिक उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा क्या मामला और किस प्रकार के वो यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार उसके खिलाफ वो क्या कहना चाहते हैं और क्या के समाज सेवी है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से जिला अस्पताल में लाखों का गबन हुआ है और घोटाला सामने आया है, इस घोटाले को लेकर पूरे जिले में चर्चा का विषय है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला है और किस तरह से वो इस मामले को देखते हैं। पता है क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनीफ खान है, एडवोकेट हनीफ खान है, मैं समाज सेवक हूँ। ये आप जो बता रहे हैं कि 30 लाख रुपए का गबन हुआ है, ये नई बात थोड़ी है। ये तो हमारे यहाँ पर ये समझ लीजिए कि सरकारी हॉस्पिटल में एक परंपरा चल रही है कि जो नया अधिकारी आएगा वो बाप का माल समझ के खा जाएगा, आसपास के 2-4 छोटे मोटे कर्मचारियों को मिला लेगा और पूरा की पूरा गबन कर लेगा। मैं दोषी उन लोगों को मानता हूं जो ये क्रिटिकल बिल्डिंग का ओपनिंग करने वाले, भाई इनका ये काम है कि जो यहाँ पे सामग्री आई है उसकी जांच की जाए। 30 रुपए की चप्पल को 300 रुपए लिख दिया, कोई प्रिंट मिस्टेक तो होती नहीं। 1000 रुपए के टेबल को 10,000 रुपए लिख दिया, ये कोई तरीका है? मतलब बाप का माल है खा जाओ, जनता का माल है खा जाओ। मैं बोलता हूँ कि मोदी जी का विजन है, यादव जी का मिशन है, यहाँ लिखा हुआ है, आप बता देना बाद में। ये मोदी जी का विजन ये है कि साहब हमारा देश तरक्की करे। हमारे मुख्यमंत्री यादव जी, उनका मिशन है कि महिलाओं को कन्या अभिभावक के पेंशन योजना मिले, सामाजिक सहायता मिले, बहुत सारी। ये जहां पर इंसानों को क्रिटिकल पोजीशन में लाया जाएगा, जिनको जान से अपनी जान खोने के पहले बचाया जाएगा, ऐसी संस्थाओं में, ऐसे हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार, ये तो इंसानों का काम ही नहीं। ये तो या तो जानवर है या हैवान है। और ऐसे हैवान और भेड़िए अगर ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट में रहेंगे तो ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं कि या तो गोली मार दो या फांसी चढ़ा दो। इनको इतनी लंबी सजा दो ताकि ये आगे चल के इनका यानी इनका क्या बोलते हैं उसको, इनका अंजाम देखकर दूसरे अधिकारी या दूसरे छोटे मोटे अधिकारी ऐसा फायदा उठाने की कोशिश ही नहीं करें। क्या इससे पहले भी कई करोड़ों का जो घोटाला हुआ था वो भी उजागर हुआ था, उसके बाद में जो अधिकारी इसमें लिप्त पाए गए थे और कुछ अन्य शहर के भी पाए गए थे, तो इस बार आप क्या चाहते हो कि ऐसा मामला? देखिए साहब, पिछली बार कोरोना में जमाने भर के घोटाले हुए, उसके बाद हमारे हॉस्पिटल में बाप का माल समझ के बेचते गए। जो हॉस्पिटल के इंचार्ज थे वो, कुछ उसमें पत्रकार थे वो, कुछ ऐसे समाज सेवक भी थे। तो ये क्या बंदर बाट लगा के रखा है भाई। मैं ये कहता हूं कि पिछले वाले मामले को उजागर करके ये वाले मामले को इन्वॉल्व करके इनको सबको एक साथ सजा दो ना, तब जाके कुछ ना कुछ सरकारी संपत्तियों पे रोक होगी, रोक जिसको बोलते हैं ना अपन, एक रुकावट आएगी। नहीं तो ये तो बाप का माल समझ के हर बार कुछ ना कुछ नया सरकार स्कीम लाते रहेगी और ये लोग खाते रहेंगे। ये CHMO हो या जो भी हो, जो अधिकारी इसमें लिप्त है उनको सजा मिलना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर ऐसे लोगों को, मैं बोलता हूं कि जैसे गुंडों को घुमाया जाता है पुलिस द्वारा, ऐसे लोगों को भी घुमाया जाए। क्या होता है, इनके पीछे कोई ना कोई हाथ लगा देता है, पैसे खाकर ये बच जाते हैं। तो हम कब तक ये तकलीफ उठाएंगे भाई? ये कब भ्रष्टाचार खत्म होगा, कब बंद होगा ये अत्याचार भ्रष्टाचार? इसको खत्म करवा दीजिए मेहरबानी करके। जो भी अधिकारी इसमें इनको जांच कर सकते हैं, उनका फर्ज बनता है कि इनको जांच करके इनको सालों को जेल भिजवाइए। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है और ऐसे भ्रष्टाचार जो अधिकारी है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भी सुझाव मान्य होंगे। हमारा मकसद है कि लोगों अच्छे से अच्छे सुविधाएं और अच्छी से सहूलियतें। सामान आया गया है उसमें कोई हिसाब नहीं। देखिए, जो 26 लाख के सामान के लोग लेकर जो बात आप कर रहे हैं, कुछ चीजें हमने भी देखी, कुछ चीजें जो जिसकी कीमत की बता रहे हैं उसकी कीमत उसकी है नहीं। हमने कलेक्टर से भी कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करो
और कौन सी चीज कितने की है वो जांच करेंगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।